हमने बेसिक का पहला लेसन किया। आज हम दूसरा लेसन करेंगे। दूसरे लेसन में बात करेंगे स्केल की। कि आपने सुना होगा, कोई कहते हैं कि पहला काला, हम पहला काला से गाते हैं, हम दूसरा काला से गाते हैं, हम पहले सफ़ेद से गाते हैं। तो अब फीमेल है वो चौथे काले से गाती हैं, वो पांचवें काले से गाती हैं। वो क्या है, वो एक स्केल है। तो जैसे चौथा काला बोलते हैं तो उसको हम जी शार्प भी बोलते हैं। पांचवा काला होता है वह ए शार्प होता है। ए शार्प भी बोलते हैं उसे, बी फ्लैट भी बोलते हैं। और जो चौथा काला होता है उसको जी शार्प भी बोलते हैं, उसको ए फ्लैट भी बोलते हैं। तो अब हिंदुस्तानी क्लासिकल नोटेशन के हिसाब से ये पहले शुरू से ये बोलते आए हैं इस तरह से, और जो वेस्टर्न नोटेशन के हिसाब से ये अलग होता है। लेकिन दोनों बात एक ही है। अब देखिए, जैसे कि सारे गामा पाधानी है, तो उसी हिसाब से वेस्टर्न में सी डी ई एफ जी ए बी, फिर उसके बाद सी हो जाता है। तो ये है। लेकिन सारे गामा पाधानी ये चेंज होता है, इसका जगह चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ से किया सारे गामा पाधानी सा सा नि धा पा मा गा रे सा। अब उसको सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सारे गामा पाधानी सा सा नि धा पा मा गा रे सा। इसको जो है हमने सी शार्प से किया और इसको हमने जी शार्प से किया। यहाँ भी बोला हमने सारे गामा पा धा नि सा, यहाँ भी बोला हमने सारे गामा पा धा नि सा। मेन है ये स्केल की बात है। अब जैसे मेल वॉइस है, उसकी आवाज़ ऊंची होती है तो ये यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से गाते हैं वो। इसको हम सी शार्प भी बोलते हैं, पहला काला भी बोलते हैं। अब हम मेन स्केल की बात सीखेंगे कि स्केल यही है। सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है कैसे, सी डी ई एफ जी ए बी फिर सी। तो अब ये सी से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि आप ये देखोगे कि जो सबसे पहला जो नोट होता है वह सी होगा। अब देखो इस हारमोनियम में जो सबसे पहला नोट क्या है, ये वाइट ही है, सी है। ये सी है, सी डी ई एफ जी ए बी फिर सी क्यों आ गया, ये आप देखो सेम है। सी ये है, फिर उसके बाद दो ब्लैक नोट है, सी ये हुआ, फिर दो ब्लैक नोट है। आगे भी ये सेम ऐसे ही चलता है, मतलब सी से लेके ये बी तक। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसीलिए इसी से ये स्टार्ट होता है। अब ये देखिए, ये सी हुआ, ये सी शार्प हो गया। फिर ये डी हुआ, ये डी शार्प हो गया। ई हुआ, ई के आगे ब्लैक नोट नहीं है तो उसका शार्प नहीं होगा। वाइट के आगे जो ब्लैक नोट होता है वो उसका शार्प हो जाता है। तो ई हुआ, फिर एफ आ गया, फिर एफ के आगे ब्लैक नोट है तो एफ शार्प हो जाएगा ये। फिर ये जी है तो ये जी शार्प हो गया। फिर उसके बाद जी के बाद क्या आता है, ए आता है, ए शार्प। फिर बी के आगे ब्लैक नोट नहीं है तो बी शार्प नहीं होगा, बी फिर सी, फिर उसी तरह से आगे सेम वैसे ही जाएगा। अब देखिए, ब्लैक नोट के दो नाम हैं। ये सी हुआ, ये सी शार्प हुआ। डी के पीछे जो नोट है तो ये हो गया डी फ्लैट, तो इसको सी शार्प भी बोलेंगे, इसको डी फ्लैट भी बोलेंगे। और इस वाले नोट को ये देखते हैं किसके आगे है, ये डी के आगे है तो डी शार्प हो गया। और किसके पीछे है,
ये ई के पीछे है तो ई फ्लैट हो गया ये। अब ये देखो, इसको क्या कहा हमने, एफ शार्प, तो ये एफ के आगे है चल एफ शार्प हुआ, और ये जी के पीछे है तो जी फ्लैट हो गया ये जी शार्प हुआ। तो अब ये देखना है जी के आगे है तो जी शार्प हो गया। अब किसके पीछे है, ए के पीछे है तो ए फ्लैट हो गया, ये जी शार्प ए फ्लैट, इसी को कहेंगे। फिर ये आगे देखते हैं, ये है ए तो ये ए शार्प हो गया। अब ये बी के पीछे है तो बी फ्लैट हो गया, फिर सी आ गया, इसी तरह से। तो हमने जो कल लास्ट लेसन में किया था, इसको हमने पहला जो काला है तो इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे ये सी के आगे तो सी शार्प, ये डी के पीछे डी फ्लैट, सी शार्प से हमने किया था या फिर हमने डी फ्लैट से किया था हमने ये। तो आज हम जी शार्प से करेंगे। ये जो स्केल होता है वो जनरली मेल लोग गाते हैं यहाँ से, तो आज हम यहाँ से करेंगे। ये कौन सा है नोट, जी शार्प, जी शार्प इसको भी कहेंगे, जी शार्प इसको भी कहेंगे। तो जी शार्प हुआ ये, यानी तो ए फ्लैट हुआ, ए फ्लैट यहाँ से। तो अगर ये सा है तो उसके आगे कौन सा नोट आएगा, कोमल रे, फिर उसके आगे शुद्ध रे, फिर उसके आगे कोमल गा, फिर उसके आगे शुद्ध गा, फिर उसके आगे शुद्ध मा, फिर उसके आगे तीव्र मा, फिर उसके आगे पा, फिर उसके आगे कोमल धा, फिर उसके आगे शुद्ध धा, फिर उसके आगे कोमलनी, फिर शुद्धनी, फिर सा। ये आप देखो जो सा से सा है बिल्कुल सेम दिख रहा है। ये देखो कि ये जो 3 ब्लैक नोट साथ में है उसके बीच से हमने स्टार्ट किया, कहाँ रुका है, उसी नोट पे रुका है, 3 जो ब्लैक नोट है उसके बीच में सा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हमें यहाँ से सारे गामा पा धा नि सा करना है, यहाँ से देखना है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा नोट है, यहाँ देखिए ये सी हुआ, यानी तो इधर से देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं, हाँ, सी डी ई एफ जी ए के आगे ए शार्प, ये ए शार्प है मतलब पांचवा काला, देखो 1 2 3 4 5, पांचवा काला है ये। ठीक है, यहाँ से करते हैं। अगर ये सा है तो उसके आगे कोमल रे आएगा, फिर उसके आगे शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी, फिर सा। ये अब देखो कि हमने इस वाले काले से स्टार्ट किया था ए शार्प से, तो वो सा ऊपर वाला तार सप्तक का सा उसी पे ही आया। देखो ये 3 पट्टी है, काले रंग की है, 1 2 तीसरा जो है, फिर 1 2 3 तीसरा, यानी तो 1 2 3 4 5, पाँचवें से हमने स्टार्ट किया था, तो कहाँ ये ऊपर का सा गया, 1 2 3 4 5, पाँचवें पे ही आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अलंकार जो करेंगे वह, सबसे पहला जो अलंकार हम करेंगे वो बिलावल थाट में होगा। थाट क्या है, थाट में क्या है कि ये सारे सुर लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, 7 लगेंगे। कहने का ये मतलब है
कि जैसे कि रे के दो वर्जन हैं। जैसे रे के दो हैं, कोमल रे, शुद्ध रे, तो उसमें एक ही रे लगेगा। जैसे कोमल गा है, दो हैं, शुद्ध गा, कोमल गा शुद्ध गा दो हैं, तो उसमें एक ही लगेगा। तो ऐसे थाट होगा। तो जो विलाबल थाट होता है जिसमें हम अलंकार स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे शुद्ध लगेंगे। सा रे गा मा पा धा नी, मतलब उसमें सारे शुद्ध लगेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि जैसे हम सी शार्प से करते हैं, सी शार्प से करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि सारे गा मा पा धा नी सा कैसे बजेगा। सा, फिर रे शुद्ध ये आएगा, मतलब एक कोमल रे बीच में है तो शुद्ध रे ये होगा। फिर शुद्ध गा ये होगा क्योंकि ये कोमल गा है। फिर मा शुद्ध, फिर पा, फिर धा शुद्ध, फिर नी, फिर सा। तो ये हमने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हमने अलंकार बजाया सी शार्प से। ये स्केल है सी शार्प। अगर हमको इसको ए शार्प से बजाना है, ए शार्प यहाँ से बजाना है, अगर हमको यहाँ से बजाना है तो हम यहाँ देखते हैं सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, धा, नी शुद्ध, फिर सा। कैसे बज गया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हमें अगर इसको जी शार्प से बजाना है तो अब देखते हैं जी शार्प से। ये सा हो गया तो शुद्ध रे कौन सा हो जाएगा, शुद्ध रे एक छोड़ के आ जाएगा, शुद्ध रे, क्योंकि ये कोमल रे है। फिर अब देखते हैं शुद्ध गा कौन सा होगा, शुद्ध गा ये होगा क्योंकि ये कोमल गा है। फिर शुद्ध मा, साथ वाला ही हो जाएगा, शुद्ध मा, फिर पा, पा क्योंकि ये तीव्र मा हो जाएगा, ये पा होगा। शुद्ध धा ये हो जाएगा क्योंकि ये कोमल धा होगा। फिर शुद्ध नी, फिर सा। इसको बजाते हैं, ये है होगा जी शार्प से। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। वैसे यहाँ से फीमेल गाती हैं और यहाँ से भी गाती हैं, जिनकी ज़्यादा नीचे आवाज़ होती है यहाँ से भी गाती हैं, इनकी ज़्यादा थोड़ी ऊपर आवाज़ होती है वो ए शार्प से गाती हैं। चले नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और बात करेंगे।